हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द फिक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस मैंने दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हाय यहाँ पे तो मानो हमारे बेहा बहुत सच में इतनी प्यार से अपनी जानों को मनाने के लिए, उसे खुश करने के लिए अपने बेड को इतने प्यार से सजा चुकी थी ना, इतने प्यार से डेकोरेशन कर चुकी थी ना, जो वाकई जस्ट वाव था, कमाल की था यार। जो देख के तो हमारी दोनों सच में एकदम से मेल्ट हो जाती और बिखर जाती और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। जिस पे आप नेहा की हरकतों से उसकी बात सुन के तो भाई सा हमारी दोनों और बेचारी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती और शायर फील करने लग जाती। उसके बाद ये दोनों ही उस बेड पे जाके बैठ जाते। मैं दोनों की हाथ थाम लेती, उसके हाथों पे किस करते हुए बहुत ही प्यार से उससे देखने लग जाती और फिर मानो वो धीरे धीरे दोनों के करीब आने लगती और करीब आके उसके बालों को बहुत प्यार से सेट पे करती, जिस पे आप दोनों ऐसे कहते आप क्या 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 करी है, जिस पे आप हमारे मैं तो मुस्कुराते हुए दोनों की और ज़्यादा करीब आ जाती कि वही जो शायद हम दोनों चाहती हैं, राइट? तो क्या बोलो यार, यहाँ की बात सुन के तो मानो अब हमारी दोनों है वो बेचारी और ज़्यादा शायर फील करती और बहुत ज़्यादा शर्मा जाती और शर्म के मारे सारी झुका ली थी, जिस पे अब मैं मुस्कुराती कि हो इतनी ज़्यादा शर्मा रहा है। अरे मेरी जान, मेरे दिल के महबूबा, आपसे तुम्हारी ये सारी शर्म, सारी लाज तो मुझ पे सब दो ना, क्योंकि अब से तो तुम्हारे साथ साथ उसको संभालने की जिम्मेदारी भी कब से सिर्फ मेरी हुई है ना। हाँ, आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड, राइट? तो मैं ऐसे बोलकर थोड़ा सा स्माइल करती तो दोनों कहती राइट। तो मैं कहती तो मतलब वही है कि आई मीन मैं जो करूँ तुम्हें भी बिल्कुल वही करनी चाहिए, तुम भी बिल्कुल वही करोगी। हाँ, तो इतने में दोनों कहती मतलब, तो मैं बोलती मतलब, तो वो ऐसे बोल के दोनों की फेस को अपनी दोनों हाथों से कस के थाम ली थी और फिर उसकी फॉरहेड पे ऐसे करके एक किस कर दी थी और फिर कहती लो अब मैं जो क्या तुम्हें भी बिल्कुल वही करनी चाहिए। हाँ, तो दोनों मुस्कुराती कि अच्छा इतनी सी बात, ठीक है वो तो मैं अभी कर देती हूँ, ओके। तो वो ऐसे बोल के वो भी उसकी फेस को पकड़ती और फिर बिल्कुल वैसे करके किस कर देती कि लो फोन बिल्कुल तुम्हारी जैसा। हाँ, तो मैं थोड़ा सा हंसती कि पर उतना भी नहीं जितना मेरे वहाँ है, कोई ना छोड़ो मान ली, बड़ा है तो लो, ये भी तो मेरी जान आप बिल्कुल मेरी जैसा करके देखो। तो वो ऐसे बोल कर दोनों के दोनों आइस पे किस करती, उसकी दोनों सिक्स पे भी किस करती, उसके बाद तो दोनों के नोज पे भी किस करती, जिस पे आप दोनों भी बिल्कुल वैसा ही करती और बहुत प्यार से नेहा की करीब आती, उसके फेस को कस के थाम लेती और फिर उसके दोनों आइस पे किस करती, उसके सीक्स पे किस करती और फिर उसके नोज पे भी। हाय क्या बोलो यार, अब क्या किस तो मानो नेहा से भी उसके मानो कुछ ज्यादा बेटर हुई थी, दोनों बहुत प्यार से किस कर रही थी, जिस पे आप हमारे नेहा है और बेचारी तो दोनों को बहुत प्यार से दिखने लग जाती
और फिर उसे देखते हुए एकदम से उसके करीब आ जाती और बस मैंने उसके लिप्स को पागल की तरह चूमने लग जाती है। ओह गॉड, अब तो मानो दोनों भी पूरी तरह से मदहोश हो जाती और मैं वो भी दोनों के लिप्स को ऐसे ही चूमते हुए धीरे धीरे उसे पेट पे एकदम से लटा दी थी और उसके ऊपर आ जाती और फिर उसके फेस पे ऐसे ही उंगलियां घुमाते हुए धीरे धीरे एकदम से उसके लिप्स पे आके रुक जाती। फिर उसके लिप्स पे अपनी थाम से टच करती कि हाय मेरी जान, ये तुम्हारी जो गुलाबी से होठ है ना, दिल तो करती है बस चूम लो, पर पता नहीं क्यों इतनी चूमने के बाद भी ना फिर भी खोमे भर जाती है, खोमी लग जाती है। पता नहीं यार क्यों ऐसा होती है। तो वो ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए अपने फिंगर को ना धीरे धीरे मतलब उसके नेक पे लेके आती, वहाँ पे टच करती और बहुत प्यार से किसकाने लग जाती। ओह क्या बोलो यार, मैं आके उस प्यारी सी और सॉफ्ट सॉफ्ट सी जो किसेस थी ना, ओह माय गॉड क्या बोलूँ, वो तो मानो दोनों को एकदम से पागल बना रही थी। वो मानो जैसे एकदम से मेल्ट हो रही थी, खो रही थी। और तो चॉस को तो मेरे दोस्त आ जाओ, ठंडा ठंडा मौसम था ना, है पता नहीं कब वो ठंडा से मौसम मानो अचानक एकदम से गर्माहट पैदा कर दी थी और जिसके कारण वो दोनों की दोनों एकदम से गर्म के मारे पसीना पसीना हो जाती यार। बट तो फिर भी दोनों में से किसी को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर ये दोनों तो मानो एक दूसरे से दूर होने की बजाय उल्टा ये दोनों और ज्यादा धीरे धीरे एक दूसरे में खो रही थी, एक दूसरे के प्यार में मदहोश हो रही थी। और हमारी मियाँ तो दोनों के नेक पे किसिस करते हुए वहाँ पे बाइट्स भी करने लग जाती। इधर दोनों की हालत भी मानो एकदम से खराब हो जाती। उसकी वो सांसें, ओह गॉड, वो तो बहुत ही ज़्यादा तेज और गरम गरम हो जाती है। मैं उसके नेक पे और जोर जोर से बाइट्स कर रही थी, मतलब क्या बोलूं, मानो वहाँ पे तो वो प्यार का निशान छोड़ रही थी, लव बाइट्स दे रही थी। इधर दोनों की हालत, ओह माय गॉड, उसके बारे में अरे क्या ही बोलूं यार, उसकी हालत तो मानो वाकई बहुत ज़्यादा खराब होती है। ऊपर से उसकी वो गरम गरम से सांसें, उसके मुंह से निकालने वाला वो प्यारी सी आवाज़, हाय क्या बोलो यार, उसकी वो आवाज़ तो मानो चश्मे कतीलाना था और जान लेने वाला था। ओह माय गॉड क्या बोलो, हमारे मियाँ वो तो चश्मे उस प्यारी सी आवाज़ों की पागल हो जाती, दीवानी हो जाती। और इसीलिए मैं बार बार और जोर जोर से बारिश की जा रही थी। और दोबारा दोनों के मुंह से वो जो कतीलाना सा प्यारा सा आवाज़ निकाली थी ना कि हाय क्या बोलो यार, हमारे मियाँ तो मानो उस आवाज़ों पे पूरी तरह से खो चुकी थी, मदहोश हो गए। वो तो और ज़्यादा बारिश की जा रही थी। उसके बाद वो धीरे धीरे दोनों की ड्रेस के अंदर हाथ डाल के उसके बॉडी को भी सोने लग जाती अपनी हाथों से। हाय क्या बोलो यार, और फिर अपनी हाथों से ही उसके बॉडी को दबाने लग जाती, राप करने लग जाती। पर अब तो भाई दोनों और ज़्यादा मदहोश हो जाती है। मैं हाथ दोनों को थोड़ा सा दूर करती है और फिर दोनों ने जो भी ड्रेस पहना था ना, माय गॉड, वो तो मानो हमारे मियाँ वो बहुत प्यार से उतारने लग जाती, जिस पे दोनों फौरन उसके हाथ थाम ली थी कि जान क्या क्या करी है, देखिए बहुत हो गया,
और नहीं करती हो। देखो इतने में हालत खराब हो रहा है ना, अगर कपड़े उतार के स्टार्ट करोगी तब तो पता नहीं क्या कुछ नहीं करोगी, और तुम मेरा हालत कितनी बुरा करके छोड़ोगी। इसलिए कह रही हूँ मेरी जान के यहीं पे स्टॉप हो जाओ, यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि यही मेरे लिए काफ़ी है, इनाफ है। जिस पे मैं कहती आज तो मेरी जान मुझे कोई नहीं रखा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि आज मुझे मेरी जान को करीब से देखना है, उसके बहुत ज़्यादा करीब जाना है, उसे ढेर सारा प्यार देनी है, मोहब्बत देनी है, उतना के जितनी उसे ज़रूरत है, जितनी उसे चाहिए, और तो और मुझे भी। ओके, इसलिए कोई लफ्ज़ नहीं, और अगर कुछ भी कहना है ना तो कह तो ज़रूर सकती हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं होगी, क्योंकि जो भी चलेगी ना, जो भी होगी ना, उसमें तो सिर्फ मेरी चलेगी मेरी जान, सिर्फ मेरी और किसी की नहीं। इसलिए मेरी जान तुम तो अब शांति रहो, और मैं जो कर रही हूँ उसमें रुकावट मत डालो, और मुझे शाम से सुकून से वो करने दो ना, और तुम तो बस हाँ इंजॉय करो, मजा लो और मेरे साथ दो। ओके, तो मैं ऐसे बन के वो दोनों की पूरी ड्रेस एकदम से रिमूव कर दी थी, जिस पे अब दोनों ओह माय गॉड, वो तो सच में घबराने लगती कि यार क्या जरूरत थी उसे सताने की, अब तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या ही करेगी। ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई, खुद की पैर में कुल्हाड़ी मार दी, अब तो ये मुझे पक्का नहीं छोड़ेगी जब तक इसे चैन ना मिल जाती। और मेरी हालत, ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ, इसे रुको तो कैसे रुको, और वैसे भी उसे क्या कहूँ, उसकी क्या गलती है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है ना, मुझे उसकी कोई गलती नहीं है। अरे मेरी क्या जरूरत थी उसे सब कहने की, उसे सताने की, उसके दिमाग में यार अब क्या करूं, कैसे रोकूं, अब तो ये मेरी एक भी नहीं सुनेगी यार, क्योंकि इसके दिल में, इसके दिमाग में जो ठान लिया ना वो तो ये पक्का करके छोड़ेगी। मैंने क्या कर दी, सारी गलती तो मेरी है, अब मैं इसे कैसे रोकूं, कैसे यार, शिट। हाँ, तो वो ऐसे ही थोड़ा घबरा रही थी यार, जबकि उसे तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए था यार, क्योंकि यहाँ भी तो बिल्कुल उसी की तरह है, I mean, खुद से भी ज़्यादा प्यार करती है ना, तो वो कैसे मान ली कि वो अपनी जान को किसी भी तरह जोड़ दे सकती है, कोई धार दे सकती है, और तो उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती कर सकती है यार। अरे ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, पर फिर भी घबरा रही थी और ऐसे कहती कि यार देखो जान, क्या कर रही हो, हाँ देखो मेरे पास सुनो, वो देखो कितनी रोमांटिक और प्यारा सा सॉन्ग बज रहा है, कितनी शोर हो रहा है ना, शायद प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, तो चलो ना हम वही जल्दी है, हाँ फिर देखना बहुत अच्छा लगेगी, बहुत मजा भी आएगी ना, चलो चलो चलो। जिस पे मैं कहती मजा तो आएगी, पर उतना भी नहीं मेरे जान, जो अभी हम दोनों के बीच यहाँ और इस वक्त होगी। तो ऐसे बनकर दोनों के दोनों हाथों को अपने हाथों से कस के फंसा ली थी, उसके बाद उसके नेक पे खींच करते हुए थोड़ा सा हार नीचे आते उसके चेस्ट की तरफ, उसके बाद वहाँ पे भी बहुत प्यार से किस कर दिया, सब कर रही थी, और साथ साथ वहाँ पर बारिश
भी कर रहे थे। अब तो दोनों और ज़्यादा पागल हो रही थी, मदहोश हो रही थी। और फिर ओ धीरे धीरे दोनों के पूरे बॉडी पे केसेस और बाइट्स करने लग जाती और दोनों तो एकदम से मदहोश हो चुकी थी। इधर मैं भी पूरी तरह से खो गई थी, मदहोश हो गई थी और इतनी पेशेंस के साथ और इतना डिवानी केसेस और बाइट्स कर रही थी और जैसे दोनों के दोनों ही होश में नहीं थी। ये दोनों के अंदर जैसे कोई नेशा सा चढ़ा है और सच में कोई नेशा चढ़ा था यार। पर वो तो ऐसा वैसा कोई नेशा नहीं था भाई, वो तो प्यार का मोहब्बत का नेशा चढ़ा था ना। और इन दोनों में से मनो कोई भी एक दूसरों को किसी भी कीमत दूर नहीं होना देना चाह रही थी, एक दूसरों से दूर नहीं जाना चाह रही थी। बस ये दोनों ही एक दूसरों में खो जाना चाह रही थी, एक दूसरों में समा जाना चाह रही थी। दोनों एक दूसरों में पूरी तरह से मदहोश हो जाना चाह रही थी। और इधर तो भैसा हमारी मेहा है, वो तो देखते ही देखते दोनों की पूरी कपड़े एकदम से उतार के उसे पूरी तरह से नेकेड कर दी थी। उसके बाद उसे पागल की तरह निहारने लग जाती, उसे पागल की तरह देखने लग जाती, मानो जैसे वो अभी इस वक्त उसे कच्चा खा जाएगी, कच्चा चबा लेगी। उसे पागल की तरह देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा करीब ले ली थी, अपने सीने से जगा ली थी। कभी उसकी लिप्स को चूमने लग जाती तो कभी उसके चेस्ट पे आकर वहाँ पे वे दबाते हुए सुखाने लग जाती, चूमने लग जाती। और फिर उसे लिटा के एकदम से उसके लेग पे आ जाती है ना, उसे टॉस करते हुए उसकी बॉडी को बहुत प्यार से रब करते हुए उसके बाद उसके पैर के फिंगर पे भी केसेस कर दी। और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ मतलब उसके थाइस पे आ जाती है। हर फिर धीरे धीरे मतलब उसके वो प्राइवेट पार्ट की तरफ भी मतलब समझ रही हो ना यार कि अरे क्या कर सकती है, मतलब क्या बोलो, उसकी जो दिल कर रहा था वो तो सब खुश कर रही थी ना यार, अपनी जानों की सतह है। इधर दोनों की हालत भी पूरी तरह से खराब हो रहा था, जिस पे आप दोनों भी मदहोश हो जाती और भी उससे पागल की तरह खींचिस और जमने लग जाती। यहाँ पे ये दोनों ही पूरी तरह से खो चुकी थी, दोनों ही एक दूसरों को पागल की तरह प्यार कर रही थी, ढेर सारा रोमांस कर रही थी। मानो इन दोनों के अंदर जितनी भी प्यार मोहब्बत और स्टेमिना था ना, वो तो मानो जैसे सारी की सारी अभी और इस वक्त एक दूसरों पे बस लुटाना है। और दोबारा पता नहीं ये दोनों के दोनों एक दूसरों में कितनी देर और कितने घंटा बस खोई रहती है, मदहोश होती है, खो गई होती है, एक दूसरों में इतनी ज़्यादा मगन थी, इतनी ज़्यादा मदहोश थी। मनुष्य से दोनों की दोनों एक दूसरे को बस खा जाना चाहती है, एक दूसरे के अंदर समा लेना चाहती है, ताकि कोई एक दूसरों से कभी दूर ना जा सके, एक दूसरों से कभी दूर ना हो पाए। ये दोनों एक दूसरों में इतनी ज़्यादा मगन थी। उसके बाद जब ढेर सारा प्यार और इतनी ज़्यादा रोमांस करने की बात तो मानो, जब ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा थक जाती है ना, तब तो मानो हमारे दोनों मतलब भाई साहब अपनी जान की सीने पे आके एकदम से सो जाती। तो मैं उसकी फोrehead पे किस करती कि क्या हुआ, थक गई हो? तो वो कहती बहुत। तो मैं हाँ बोलती मैं भी। पर तुम्हें कैसा लगा, मजा तो आया ना? जिस पे दोनों उसके सीने पे ऐसे मार दी थी कि छी गंदी गई कि ये कैसे सवाल हुई, जिस पे मैं कहती हाँ
क्या गंदी है हाँ। अरे अगर मुझे नहीं याद है तो पहले बता देती ना, मैं ऐसा कुछ भी मत करती। खाम खा मेरी सारी हिस्ट्री में ना खत्म कर दी। हाँ तुम भी ना। तो इतने में तो थोड़ा सा मुस्कुराती कि नाटंकी कितनी है क्या मेरी हाथों से। हाँ जिस पे मैं कहती लो अब यही बाकी थी, पहले स्टेमिना खत्म कर दी और अब पिटना भी चाहती है। हे पुरवाला मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, जिस पे दोनों यहाँ की एकदम से बाढ़ आ जाती और एक लाफ्स भी नहीं। ओके लो अब समझ में आया ना कि मुझे कैसा लगा। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बस लेटना है, मुझे सोना है। ओके गुड नाइट। तो दोनों ऐसे बोल के उसके ऊपर आके उसे किस करते, थकन के मारे उसके ऊपर ही लेट जाती और बस उसे टाइट लिया करके उसके ऊपर ही सो जाती, जिस पे अब मैं हाँ अभी हंसती कि पागल ये भी ना कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं। कितनी बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, शादी हो गई, फिर भी हरकत तो देखो मनस अभी भी छोटी बच्ची है। पर जो भी है बाहर ही क्यूट है, कि थोड़ा शरारती है, थोड़ा नौटंकीबाज है, फिर भी मेरी जान है, मेरा दिल का रानी, मेरा दिल का शहजादी। आई लव यू, गुड नाइट। तो वो भी ऐसे बोल के उसे कस के हक कर दी। उसके बाद वो भी बिल्कुल वैसे ही सो जाती है ना, अपनी जान को अपने बाहों में लेके। और इधर भाई सा हमारी रूपेश, ओह माय गॉड, कहीं आप लोगों से फूल तो नहीं गई कि अरे ये रूपेश कौन है? अरे वही जो दोनों की प्यार में पागल था, जो शायद दोनों की पागल आशिक थी, वही थी रूपेश, जो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पेरिस में भी आ चुकी थी। और वो यहाँ पे आने के बाद तो मानो पूरी रात उसकी बहुत ही मुश्किल से गुजारना पड़ता। पूरी रात और बस कारपेट बदलती रहती। वो तो सो भी नहीं पा रही थी ना, टेंशन की मारे कि पता नहीं यहाँ पे दोनों मुझे मिलेगी कि नहीं, यहाँ पे वो आई है या नहीं। तो वो टेंशन की मारे पूरी रात गुजारती और सुबह होते ही वो बिना खा पी गई होटल से निकल जाती है ना, बस दोनों को ढूंढने के लिए। और तो और वो भी होटल से निकल गई सीधा, मतलब वहाँ पे जो बड़ा सा और सुंदर सा समंदर था ना, ओह माय गॉड क्या बोलूं, उस समंदर तो मानो दिखने वाला था, वाकई कमाल की था। तो रूपेश सुबह सुबह सीधा उस समंदर के पास निकल जाती। पर सच को तो उस समंदर के पास तो उन दोनों में से कोई भी नहीं था यार, मतलब उन दोनों में से कोई भी नहीं था, क्योंकि वो दोनों तो बहुत पहले ही वहाँ पे घूम चुकी थी। और वहाँ पे घूम के तो मानो वो दोनों कब की निकल भी चुकी थी ना। तो वहाँ पे उन दोनों में से कोई भी नहीं मिलती, जिस पे रूपेश काफ़ी देर ढूंढने के बाद बेचारा बहुत ही ज़्यादा थक जाती और बहुत ही ज़्यादा सैड भी हो जाती कि यार वो दोनों में से यहाँ पे तो कोई भी नहीं मिला, तो फिर वो दोनों कहाँ जा सकती है? कहीं टेंशन की मारे मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं निकल गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर समुद्र के पास घूमने आना था ना, तब तो कोई भी शायद सुबह सुबह आ जाती ना। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों समुद्र के पास आए हैं, वो दोनों पक्का शायद कहीं और ही गई है। हाँ जरूर कहीं और ही गई होगी, क्योंकि इतनी दूर तो वो दोनों यहाँ रूम में बैठने के या फिर रेस्ट करने के लिए नहीं आई ना, पक्का दोनों कहीं और ही गई है। तो वो ऐसे बोल के सुसने लग जाती। यार वो ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाने से वो दोनों मुझे मिल जाएगी। अगर एक बार मेरे हाथ आ जाए ना, पर अब मैं कहाँ ढूंढूं? हाँ बाहर की तरफ कहीं ना कहीं शायद
वो दोनों उधार ही होगी। हाँ, तो वो ऐसे ही उसके अब पार और जाना की तरफ चलने लग जाती। और तो चांच को था दोनों को ढूंढने के चक्कर में मानो जैसे वो एकदम से पागल हो चुकी थी। खाना पीना के बारे में तो मानो वो एकदम से बोल ही चुकी थी, एकदम से बोल चुकी थी। और इधर हमारी मेहा और दोनों, हाय क्या बोलूं, मतलब ये दोनों के दोनों तो मानो अपनी जाने मन के साथ ढेर सारा रोमांस करने की बात सोच चुकी थी। और तो सिर्फ वही नहीं, वो दोनों तो मानो अभी भी सो रही थी, जबकि अब तो एकदम से 12 से भी ओपार हो चुकी थी। आई मीन समझ लो एकदम से दोपहर हो चुके थे। मैं थोड़ा सा जागती कि तो ऐसे बोलकर थोड़ा कारपेट बदलने वाली होती, जिसपे दोनों थोड़ा हिल जाती, क्योंकि वो तो मैं की वो बड़ी सो रही थी ना, तो वो ऐसे ही थोड़ा हिल जाती और गिरने वाली होती। तो अचानक वो भी जग जाती कि क्या करियो, सोने दो ना, क्या यार। तो इतने में मैं कहती हाँ, तो वो ऐसे बोल के देखते कि यार दोनों तो अभी भी उसकी अपारी सो रही है, अभी उसे कस के पकड़ के। तो मैं कहती यार इसीलिए तो सोची जा रही थी कि मेरी बाजू में इतनी पेन की हो रहा है, इतनी दर्द की हो रहा है, आप समझ आ रहा है ना। तो अचानक दोनों भी कहती बुजलवादी मत करो, क्योंकि मैं इतने भी मोटी नहीं हूँ जितनी आपको पेन हो रहा है, ओके ना। अब चुपचाप सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रहा है। हाँ, तो वो ऐसे बोलकर फिर से सो जाते। इधर मैं यहाँ आँखें खोलती और उसके रूम पे जो बड़ा सा फर्श लगा हुआ था ना, उस पर टाइम दिखती तो शॉक्ड हो जाती कि हाँ, नींद पूरी नहीं हुई, इतनी देर तक सोने के बाद भी, मतलब तुम्हें और सोना है तो कोई ना, सो जाओ ना। पर बेबी मतलब आज तो तुम्हें वो सर्च देखने जाना था ना, आई मीन ऊंचे वाली जगह पे जहाँ से यहाँ की पूरे पेरिस शहर देखा जाता। बोलो, जाना था ना, जिस पे दोनों अनजाने में ही नींद में ही ऐसे भरभराते रहती कि जाना तो है, पर अभी नहीं, अभी कैसे जाऊँ, अभी तो रात हो रहा है ना, हम सुबह चले जाएंगे, ओके। अब सोने तो दो, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, ओके, चुपचाप सोने दो प्लीज। तो वो ऐसे बोल के फिर से सोने लगती, जिस पे मैं कहती अच्छा तो तुम्हें सुबह जाना है, तो फिर मेरी जान क्या कल सुबह जाना है या फिर परसों सुबह जाना है, पहले वो तो बता दो। तो मैं कहती क्या कल सुबह, क्या परसों सुबह, हाँ अभी तो रात हो रही है ना, हम सुबह चले जाएंगे, ओके प्लीज। तो मैं कहती ओके, पर मेरी जान थोड़ा उधर तो देखो वो वहाँ की तरफ कि अभी टाइम कितने हो रहा है, देखो देखो। जिस पे दोनों कहती मुझे क्या देखना है, आप देख लो ना। तो मैं कहती तुम देखो, अरे देखो ना प्लीज, सिर्फ एक बार देख लो प्लीज। दोनों तो मानो अभी भी नींद में थी ना, पर फिर भी बेचारी नींद की मारे ऐसे ही उस बड़ा सा आवाज की तरफ थोड़ा सा नजर डालती कि देखो आप भी ना कितनी बड़ी पागल है, देखिए अभी भी तो रात भी नहीं गुजरा ना, पागल कहेगी, अभी तो बस 12 से ऊपर ही हो रहा है, एक भी नहीं बज रहा, सुबह तो कितनी दौड़ है ना। तो क्या यार आप भी ना और एक क्लास भी नहीं, मुझे चुपचाप सोने दो प्लीज। तो ऐसे बोलकर फिर से उसे पकड़ के सोने लगती, जबकि नींद की मारे उसका बुरा हाल हो चुकी थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अरे पागल डफट, ये
रात की 1 नहीं, दिन की 1 बज रहा है, दोपहर हो गया। वो तो नींद के मारे सही से वेंडर की तरफ भी नहीं देखा, और थोड़ा थोड़ा जो रोशनी आ रही थी ना, वो तो सही से वो भी नोट नहीं किया था। वो तो नींद के मारे, थकान के मारे फिर से सोने लगती। तो मैं कहती, अच्छा अभी सुबह नहीं हुई, कोई ना मेरी बच्चों, थोड़ा सा बाहर तो जाओ 1 मिनट। हाँ, तो दोनों कहते ठीक है। तो दोनों ऐसे ही थोड़ा सा सेट पे होकर वो फिर से ब्लैंकेट ओढ़ने लगती है ना। तो इतने में मैं फौरन उठती और जल्दी जल्दी में अपनी कपड़े वगैरह पहन लेती और विंडो खोल देती, और उसके साथ जो वहाँ पे पर्दा था ना, वो भी हटा देती, जिसपे अब पूरी की पूरी रूम रोशनी रोशनी हो जाती। और रोशनी तो आना ही था ना रूम में, क्योंकि चश्मे दोपहर जो हो चुकी थी, दिन जो हो चुकी थी। और इधर दोनों और वैसे ही दूसरी तरफ देखते हुए कहती, जॉन लाइट क्यों ऑन किया? कहा ना मुझे नींद आ रहा है, मुझे और सोना है, प्लीज लाइट बुझा दो प्लीज। जिस पे मैं हाय और बेचारी तो परेशानी के मारे अपनी साड़ी पकड़ ली थी कि हाय भगवान, अब मैं करूँ तो क्या करूँ इसे लेके, पागल कहेगी, अंधी हो गई हो क्या जो सही से देख भी नहीं सकती। हाँ, तो वो ऐसे बोल के जाके उसे सीधा जबरदस्ती उठा के बैठा दी थी कि मेरा बच्चा आप तो थोड़ा आगे को लो, और उधर देखो फ्रेंड की तरफ, अरे देखो ना। हाँ, तो दोनों कहती, हाँ अब उधर क्या देखना है, आप भी ना उसे सच सच बताइए, उससे प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो वो ऐसे बोल के से वेंडर की तरफ देखती है ना, भाई साहब दोनों तो ना एकदम से शॉक्ड कि हाँ ये क्या है। तो वो ऐसे बोल के तुरंत बेड से उठने लगती, वो भी बिना कपड़ों पे नेकेड होके, जिस पे मैं उसे देख के ही हंस पड़ती कि अरे बेबी कर क्या रही हो, हाँ पहले खुद को देख तो लो, पहले कपड़े तो पहन लो, और नहीं तो पता नहीं कब फिर से वही समझ रही हो ना। हाँ, तो दोनों कहती, गंदी कही कि हर टाइम मस्ती मजाक मत करो ना, अच्छा नहीं लगता। क्या है? तो वो ऐसे बोल के तुरंत कपड़ा पहन के वो वेंडर के पास हो जाती कि हाँ अब तो शायद दोपहर हो गया सच में, तो अब मैं कब बाहर जाऊँ घूमने। मैंने क्या कर दी, मैं उठ नहीं पाई नींद के कारण, और सारी टाइम ऐसे ही गुजर गई, अब मैं क्या करूं। तो वो ऐसे बोल के रोने लग जाती, जिस पे मैं कहती, अरे अब क्यों रो रही हूँ, मैं कब से बोल रही थी कि उठ जाओ, बट नहीं, क्या कहा कि अभी भी रात भी नहीं गुजरो और सुबह भी नहीं हुई, तो फिर आप क्यों रोए जा रही हो। और देखो मैं चश्मे तुम्हें बुलाया हूँ, तुम्हें जगाने की कोशिश की, इसलिए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। हाँ मेरी कोई गलती नहीं है। तो तभी दोनों गुस्से से कहती, किसने कहा आपकी गलती नहीं है, हाँ सारी गलती आपकी है, आपकी वजह से सब कुछ हुआ, आपकी वजह से इतनी घंटा तक जागना पड़ा, आपकी थकान के मारे मुझे इतनी ज़्यादा नींद आया और इतनी घंटा सोना पड़ा, तो सारी गलती हुई है ना आपकी, सारी गलती आपकी है, सिर्फ आपकी। तो मैं कहती, हाँ मेरी गलती कैसे, मतलब करीब भी आ जाओ तो भी मेरी गलती है, और फिर नहीं भी आ जाओ तो भी मेरी गलती है, मतलब कुछ भी, मैं बेचारी जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, अब तुम ही बता दो। हाँ, इधर तो वह तो मेरा की बात क्या है सुनती, वो तो अभी भी रोई जा रही थी कि मुझे कुछ नहीं बताओ, मुझे बस वो चार्ज देखना है, मुझे वहाँ पे घूमने जाना है, मुझे वहाँ से पूरी पेरिस देखना है, मुझे वो इंजॉय करनी है। मुझे वहाँ जाना है तो जाना है, वो भी आज ही की आज।
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या बोलो, दोनों तो मानो ऐसे बोल के वो बच्ची की तरह हाथ पैर छोड़ दो, ऐसे ही रोने लग जाती। जिस पे आप में हाँ बेचारी क्या ही करती। तो वो दोनों को मनाने लग जाती कि हाँ हाँ ओके ओके बच्चा, पर रो तो मत, रो क्यों रही हो, मैं हूं ना, हाँ रो मत। हाँ कि वो चार्जर यहाँ से काफी दूर है, जाके हम देख तो सकते हो, बट आने में काफी लेट हो जाएगी। पर कोई ना, तुम पहले ये रोना धोना छोड़ो और फ्रेश होके फटक से तैयार हो जाओ। ओके, मैं तुम्हारा ड्रेस निकालती हूँ। तो उसकी बात सुन के दोनों तो थोड़ा खुश हो जाती कि पर इतनी सब इतनी जल्दी कैसे होगी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तो मैं उसके करीब आती, उसकी फॉरहेड पे करके किस करती कि मेरी जान, कहा ना कि वो सब मुझ पे छोड़ दो, अब जाओ फ्रेश होके आओ, जाओ कम ऑन फास्ट। तो मैं की बात सुन के दोनों स्माइल करती कि ठीक है। तो वो जाके जल्दी जल्दी फ्रेश वगैरह होके बाहर आती। इधर मैं जो ड्रेस उसके लिए सिलेक्ट करा था ना, वो वही हाथ में लेती। फिर मैं भी कहती जान ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ड्रेस पहन लिया, और तो और मैं एक कैब भी बुक कर ली, तुम फटक से तैयार हो जाओ, मैं भी थोड़ा हाथ मुँह धो के आती हूँ। हाँ, और हाँ खाना भी हम बाहर पे खा लूँगी। ओके। तो मैं हाँ स्मेल कर दी कि ठीक है। तो इधर दोनों भी खुशी खुशी जल्दी जल्दी रेडी शेडी हो जाती। इधर मैं भी हाथ मुँह धो के फ्रेश वगैरह होके बाहर आती, और वो भी अच्छे से रेडी शेडी होती, बाल वगैरह बनाती। और तभी होटल के नीचे से वो कैब वाला ड्राइवर का कॉल आ जाती। मैं कॉल अटेंड करती कि या आई एम जस्ट कमिंग, जस्ट 2 मिनट्स ओके। तो वो ऐसे बोलकर कल कट करती कि जान फोन वो कैब हो गया। तो दोनों कहती हाँ हाँ हो गया, चलिए चलिए। तो दोनों ही चलने लग जाती। अचानक दोनों रुक जाती कि वो 1 मिनट, असल में मैं फ़ोन भूल गई। तो मैं भी मुस्कुराती कि कोई ना रुको, मैं लेके आती हूँ। तो मैं ऐसे बोल के भाग के जाके वो अपनी जानों के फ़ोन उठा लेती कि ओके अब चले। उसके बाद ये दोनों ही खुशी खुशी एक दूसरे के हाथ पकड़ के लिफ्ट में उठती और फिर नीचे आ जाती। क्या बोले कि बस उन्हें एक रेस्टोरेंट के बारे में पूछती लंच के लिए। तो उन्होंने उन दोनों को पहले खाने के लिए एक सा रेस्टोरेंट के पास ले जाती, क्योंकि ये दोनों तो होटल की खाना वगैरह काफ़ी टाइम पे खा नहीं पा रही थी ना, फिर घूमने उमने के चक्कर में। और सच को तो इन दोनों के भी तो थोड़ा मन कर रहा था ना कि अरे भाई पेरिस में आई हूँ, तो हमें भी तो थोड़ा पता चलनी चाहिए ना कि यहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ की खाना वगैरह कितनी ज़्यादा टेस्टी है, कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट है। और अगर टेस्टी है स्वादिष्ट है तो फिर कितनी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट है। हाँ, तो दोनों जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही करती। और दोनों खाना वगैरह खाने के लिए एक सा रेस्टोरेंट के अंदर आती, खाना वगैरह ऑर्डर करती, और दोनों यामी यामी करके सा खाना मतलब वाकई बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा था। वो दोनों ही बहुत मज़ा ले लेके जल्दी जल्दी में खाना ख़त्म कर दी। और तो खाना ख़त्म होते ही वह दोनों फिर से गाड़ी में आके बैठ जाती, क्योंकि इन दोनों को काफ़ी लेट हो रहा था ना, इसलिए जल्दी जल्दी में आके गाड़ी में बैठती। और वो दोनों गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और चलने लग जाती। और ये दोनों वही जा रही थी ना, मतलब वही सार्स के पास जहाँ से यहाँ पेरिस की पूरी शहर दिखा जाता, इसलिए वो दोनों वही देखने के लिए वहाँ से निकल पड़ती। सो गाइस, अब तो बस हमें सिर्फ ये देखना है कि कैसे खुशी खुशी ये दोनों के दोनों वो शहर देखने के लिए निकाल चुकी थी, सब में जा रही थी। क्या ये दोनों
बिल्कुल वैसे ही। वो देखने के बाद खुशी खुशी लौट पाएगी या फिर नहीं पाएगी। सो यार वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलते हो नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सच में ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।